नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में ये आज के अखबार है। बीजेपी सांसद ने, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश में गृह युद्ध भड़का रहा है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस का सीधे नाम लिया और चीफ जस्टिस का सीधे नाम लेकर के कह दिया कि सीजीआई संजीव खन्ना वो इस देश में धार्मिक युद्ध भड़का रहे हैं। और मुझे लगा कि कम से कम अखबारों में थोड़ी हिम्मत तो होगी, थोड़ी ताकत तो होगी। लेकिन ये देखिए, हिंदुस्तान अखबार है और इसमें आप ढूंढते रहिए इस खबर को। इतनी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट को दंगा भड़काने वाला, युद्ध भड़काने वाला, गृह युद्ध भड़काने वाला सीजीआई को, चीफ जस्टिस को वो कहा जा रहा है। लेकिन अखबार में हिम्मत देखिए आप। पहले पन्ने पर कोई खबर नहीं, दूसरे पन्ने पर कोई खबर नहीं, तीसरे पन्ने पर कोई खबर नहीं, चौथे पन्ने पर कोई खबर नहीं, पांचवें पर नहीं, छठे पर नहीं, 10वें पर नहीं, 11वें पर नहीं, 12वें पर नहीं, 15वें पन्ने पर इस खबर को छापा है। यह हालत है आज मीडिया की। ये देखिए आप, ये 15वां पन्ना है और यहां पर इस खबर को छापा गया है। और इस खबर में क्या लिखा है? हेडलाइन है, भाजपा सांसद के बयान पर विवाद, पार्टी ने किया किनारे। मतलब ये बयान दिया उन्होंने, पहले सुबह 8 बजे ट्वीट किया। ये ट्वीट देखिए आप, 8 बजे ट्वीट करके निशिकांत दुबे वो कहते हैं, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। ये सुबह 8 बजे भाजपा के सांसद ने ट्वीट किया और उसके बाद में शाम को 6 बजे एएनआई से बाकायदा एक वीडियो बाइट दे दी, जिसमें कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरल केफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, क्योंकि आपका भाई हर मुमकिन कोशिश करता है कि आप लोग सारी दुनिया की खबरों की जानकारी रखो, क्योंकि हमारी गोदी मीडिया इतना तासुब रखती है मुसलमानों से, हमारे इस्लाम से, हमारी शरीयत से। ये सिवाय हमको नीचा दिखाना, हमको जलील करना, हमको रुसवा करना और हमको बेइज्जत करना। अगरचे कोई हमको गिरा के देख रहा है तो उसको नशर करना, ये आता है इसको। इसके अलावा इस नस्ल हराम मीडिया को कुछ नहीं आता। ये चीज़ से आप लोग वाकिफ़ भी है और जानते भी हैं। अभी देखा आपने, ये 2 मिनट 9 सेकंड के सारे पेपर्स बताया इसने। हिंदू टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, क्रॉनिकल और बाहर के जितने पेपर्स होते हैं, बड़े पेपर सारे दिखाए इसने इंडियन लेवल पे, पूरे ऑल इंडिया लेवल के। तो ये लोग खौफ की वजह से, डर की वजह से, या जो दलाली करते हैं लोग पैसा लेके, इस खौफ में नहीं दिखा रहे, नहीं बताए। ये आप लोगों ने अच्छी तरह देखा। सुप्रीम कोर्ट के मायने क्या है आप लोग जानते हैं, जबकि सारे भारतीय जानते हैं, सारे हिंदुस्तानी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदलिया है जिसके हर किसी को एहतराम सर झुका के करना है, उसके अहकामात का, उसके जजमेंट का। लेकिन ये बीजेपी का ये नेता, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये राज्यसभा लोकसभा का ये दल्ला, ये चिंदी चोर सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है, सीजीआई चीफ जस्टिस का नाम लेके ये दंगे भड़का रहा है,
जो स्टे लगाया, इसने जो ऑर्डर दे रहा वक्फ बिल के खिलाफ जाके, ये देश में खून खराबा करना चाह रहा, देश में बहुत बड़ा दंगा भड़काना चाह रहा। यानी ऐसे पापी को पहले तो ये लोग ना न्यूज़पेपर में ना कोई चैनल पे, जबकि ये सबसे बड़ी खबर है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारे देश के लिए रुसवा कर देने वाली खबर है, सारी दुनिया थू थू कर रही है। लेकिन हमारा कोई गोदी मीडिया चैनल और कोई हमारा ये न्यूज़पेपर ये लिखने के लिए नहीं, कहीं जाके टाइम्स ऑफ इंडिया ने लास्ट पेज पे 27वें पेज पे ये लिख दिया कि इस बयान से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यानी अपना पल्ला झाड़ रहे ये लोग, तुम्हारा लेना देना नहीं है इस बयान से। तुम बोलने लगा अगर से तो इस पापी को गिरफ्तार करो और इसको एमपी है ना, उन्हें राज्यसभा का वो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, इसके साख्ता कैंसिल करो और इसको जेल रवाना करो, इसको गिरफ्तार करो। जो भी हमारी अदालत का, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों का इस तरीके से इल्जाम लगाएंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी सेकुलर हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करता ये चीज को। हुकूमत तो पल्ला झाड़ ली अपना, ये कह के इस बयान से हमारी सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। अरे तुम्हारी सरकार का एमपी है ना, उन्हें इसका जवाब कौन देंगे? इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? कितना गुमराह करोगे तुम लोग देशवासियों को? तुम लोग चाहते क्या थे देश में? अत्याचार, जुल्म, कातलगिरी, ये चाहते थे तुम लोग, इसलिए करवा भी रहे थे। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं उस चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमी को सीजीआई साहब का, जो कि तुम्हारे हर हरकत के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई। और तुम जैसे चोरों को, तुम जैसे लुटेरों को, तुम जैसे देश के गद्दारों को अपनी सही जगह जाने का वक्त आ चुका है। और क्या समझ बैठे थे? बाप का राज है, जैसा चाहे वैसा चलेगा। और देश के वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में? वाह! खैर शुरू से ही उनके, ये आज से नहीं है, ये पहले एक जगह के गवर्नर भी थे। गवर्नर भी थे जो वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर भी थे बीजेपी की तरफ से, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये अहकाम दे दिए कि तुमको ये प्रेसिडेंट को बोलने का, सदर जमहूरिया को बोलने का कोई हक नहीं रखते। कैसा नहीं रखते? अदलिया है वो, अगर से प्रेसिडेंट भी गलत करे तो बराबर बोल सकते। हमारा संविधान इसकी इजाजत देता। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें लिखा गया है ये चीजें, कोई भी गलत करो उसके ऊपर बराबर बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट, और उसके ऊपर स्टे लगा सकता है, उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता है। लेकिन सबसे पहले इसको गिरफ्तार करना चाहिए, इस पाखंडी को जेल भेजना चाहिए, ताकि दोबारा सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तौहीन ना करे, ऐसे गुस्ताखी ना करे। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए और अपने इस भाई का भी दुआ में याद रखिए।